और ब्रेक पे जाने से पहले आपका ब्रेक से बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे किस तरीके से भवानी मंडी में नशे के कारोबार किस कदर फैला हुआ है, गली मोहल्लों में खुलेआम बिक रहा है। और विष्णु जी हमारे साथ भवानी मंडी से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जी विष्णु जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसमें सर ये जो छोटे छोटे लोग करते हैं बनते हैं बड़े बड़े, वो तो बड़ी बड़ी मछली तो बच जाती है और छोटी छोटी मछली पकड़ में जाती है। अपना देश का कानून ऐसा है सर, इसमें सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी हमसे बात करने के लिए। तो विष्णु जी ने कहा कि एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। वाकई एक सख्त कानून आना चाहिए ताकि इन स्मैकचियों से भवानी मंडी को या पूरे देश को या प्रदेश को मुक्ति मिल पाए। मेरठा सिटी से नरेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले एचबीसी न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास भी एक विज्ञापन एजेंसी है एचबीसी न्यूज की। मैं सबसे बढ़िया ये प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं आपको जी। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरठा रोड से हमने ये 2-3 बार खबर भी भेजी थी। मेरठा रोड कस्बा नागौर जिले का ऐसा है जो नशे के अंदर डूबा हुआ है जी। यहाँ अवैध नोटा पोस्ट की दुकानें जो मेरठा रोड में आबकारी सीआई के ऑफिस के सामने चल रही है जी। और हमने एक वारदात की तो उन्होंने ये बताया कि हमें 500 रुपए महीने के हिसाब से मंथली मिलती है। और एलबीएस स्कूल प्रशासन के पास केवल लड़कियों की स्कूल है, जिसमें आए दिन यहाँ जो ब्रांच लगी हुई है नोटे पोस्ट की अवैध, जिसमें लड़कियों को आए दिन छेड़छाड़ी करने के कई बार वारदातें आई है। और यहाँ इतना परेशान है मोहल्लेवासी जिसकी हद नहीं। और हमने आज भी ये दिखाया है राजस्थान न्यूज में प्रोग्राम, और देखने में आप खुद देखो तो ऐसे कहोगे कि ये क्या लगा रखा है। भवानी मंडी से भी ज्यादा खराबी मेरठा रोड कस्बे में है जी। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं भवानी मंडी के साथ मेरठा सिटी और तमाम जो प्रदेश के काफी लोग हैं जो काफी परेशान हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से स्मैकचियों का आतंक मचा हुआ है पूरे प्रदेश में। नरेंद्र जी भीलवाड़ा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी नरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं खुद एक इसी से पीड़ित रह चुका हूँ स्मैक के इनके नशे से जी। और करीबन 7 साल मेरे को इस नशे से निकले हुए हो गए हैं जी। और हमने इसी नशा मुक्ति की मुहिम भीलवाड़ा में छेड़ रखी, नई दिशा नशा मुक्ति केंद्र नाम से जी। हमने एक लक्ष्य बना रखा है कि जो इससे बर्बाद हो रहे हैं चारों तरफ से, उनको भी इस दलदल से निकाल के जिस तरह हम निकले हैं वो भी बाहर निकल नशा मुक्त बना सके जी। नरेंद्र जी, कार्यक्रम देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है हमें जी। भीलवाड़ा में निर्णय करते भी 500 जने इस समय इसमें क्या दी है जी। नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नशा मुक्ति केंद्र के लिए एचबीसी न्यूज की तरफ से। और वाकई एक नशा मुक्ति केंद्र की मुहिम छेड़नी जरूरी है प्रशासन की तरफ से और लोगों की तरफ से जो कि एनजीओस काम कर रहे हैं ताकि इस नशे से मुक्ति मिल पाए समाज को। भवानी मंडी से बुद्धराज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी बुद्धराज जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने ये पहल की है ये बहुत अच्छी पहल है और मैं चाहता हूँ कि ये मुहिम आप जारी रखें और जब तक कि कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल आए तब तक, क्योंकि जनरली क्या होता है ये जब न्यूज बनाई दी गई उसके बाद में उसका फीडबैक नहीं लिया जाता है ना, आप तो उसके बराबर सकारात्मक असर नहीं आ पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वे प्रशासन पूरी तरीके से चेते और इसके पीछे जो भी लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कुछ बहुत सकारात्मक परिणाम निकले, ताकि यहाँ के जो युवा नशे की गिरफ्त में फंसे हुए हैं वो लोग पूरी तरीके से नशे की गिरफ्त से मुक्त हो पाए और उन लोगों को जो आसानी से नशा मिल जाता है, ये नशे की अवेलेबिलिटी उनको लिए नहीं हो पाए। जी बुद्धराज जी, हमारी मुहिम एचबीसी की मुहिम जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एचबीसी न्यूज ने ये मुहिम छेड़ी है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में इसको नशा मुक्त रखना है, नशा मुक्त बनाना है और जनता का कॉपरेशन हमें बहुत जरूरत है, जनता के कॉपरेशन की। और लगातार कॉलर्स हमारे फोन कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। भवानी मंडी से अशोक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये जो है ना स्नैक चीज जो आए दिन यहाँ पे दुकानों पे चोरियां करके कुछ भी सामान तोड़ के ले जाते हैं सर जी, और इसको कम रेट में बेच देते हैं और पुलिस प्रशासन बिल्कुल कुछ भी नहीं करता। मतलब इनको इधर पकड़ा और इधर छोड़ देते हैं और मतलब बिल्कुल बेखबर होके घूमते रहते हैं। आए दिन किसी की चप्पल, किसी की साइकिल, किसी के जूते, मतलब जो भी वस्तुएं बाहर फुटपाथ पे पड़ रही थी तो कम रेट मतलब 5 रुपए तक में बेच देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमसे बात करने के लिए। तो बात कहीं ना कहीं यही है कि इन नशों के साथ साथ आपराधिक गतिविधियां भी समाज में बढ़ गई हैं, प्रदेश में बढ़ गई हैं। चोरी चकारी, डकैती, मारपीट इसके बाद बढ़ चुकी है।
कहीं ना कहीं अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो युवा आपराधिक गतिविधियों की तरफ रुख करते हैं, जहां पे चोरी डकैती और मारपीट की जाती है, जिससे समाज बीमारी की तरफ धकेल रहे हैं। समाज को ग्रसित हो गया है बीमारी से, इस नशे की बीमारी से। एचबीसी न्यूज की मुहिम है कि इस बीमारी से निकालना है इस समाज को और एक स्वस्थ समाज देखना है हमने। और आपको बता दें कि जिस तरीके से सभी लोग परेशान हैं, जनता के फोन आए हमें, जनता से हमारी बात हुई, तमाम तरीके के नशे, तमाम तरीके के नशे जो भवानी मंडी में और अन्य जगहों पर चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात आसानी से मिल रहे हैं और कोई भी नकेल नहीं कसी जा रही है प्रशासन के अलावा। लोग कह रहे हैं प्रशासन खुद मिला हुआ है, लोग कह रहे हैं कि प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीआई ऑफिस के बाहर खुले में ये कार्रवाई चल रही है, खुले में दुकानें चल रही हैं, खुले में ये व्यापार चल रहा है और आसानी से ये जहर, सफेद जहर उपलब्ध हो रहा है। एक बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि साफ पता चल रहा है कि समाज को खोखला कर रहा है ये नशा। एक बड़ी बात है कि क्यों आखिर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और भवानी मंडी से कैलाश जैन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगा सर कि भवानी मंडी में जो तस्करी हो रही है जी, वो तस्करी में जो छोटी छोटी मछलियों को नारकोटिक्स वाले या पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, वो बड़े बड़े तस्कर है अपने राजनीतिक संबंधों के चलते अभी तक बाहर घूम रहे हैं। जब तक उनको नहीं पकड़ा जाएगा जी, तब तक इस समस्या से सबका समाधान होना मेरे हिसाब से मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि प्रशासन छोटी छोटी मछलियों को ना पकड़ के एक बड़े मगरमच्छ को पकड़े, जो कि राजनीतिक जुड़ाव के चलते इससे निकल जाते हैं, इन मसलों से निकल जाते हैं बाहर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, वो खुले आम सीना चौड़ा करके घूमते हैं अपना। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्त होना जरूरी है, एक सख्त कानून जरूरी है और छोटी मछलियों के साथ बड़े मगरमच्छ को भी कैद करना बहुत जरूरी है, ताकि इन नशों से मुक्ति मिल पाए और आसानी से ये नशा नहीं मिल पाए, बिल्कुल ये बंद हो जाए, खत्म हो जाए, इस समाज से बिल्कुल अलग हो जाए ये नशा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों के साथ साथ एक कह सकते हैं मौत की तरफ युवा वर्ग और तमाम लोग जा रहे हैं इस नशे को करके। शुरुआत में नहीं समझ में आती है, लेकिन बाद में जब इसकी तलब लगती है उसके बाद आदमी बेबस हो जाता है, नकारा हो जाता है, उसका दिमाग बंद हो जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं वो आपराधिक गतिविधियों में और इन सब चीज़ों में वो लिप्त हो जाता है, क्योंकि उसको किसी भी तरीके से वो नशा चाहिए और वो उसकी कुछ भी कीमत दे सकता है। बड़ी बात है कि आसानी से नशा मिल रहा है, जबकि ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कार्यालय इसीलिए खोला गया है ताकि इन तमाम नशों पर रोक लग सके, लेकिन किसी तरह की कोई रोक नहीं लग पा रही है। बड़ी बात है, क्योंकि और आपको बता दें, देखा आपने किस तरीके से भवानी मंडी नहीं पूरा प्रदेश, पूरी जनता इन नशों से परेशान है। कुछ लोगों ने अपने खोए हैं जिनकी वजह से वो काफी दुखी हैं। कुछ लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हमसे कि वो किस तरीके से इन नशों में डूबे हुए थे और नशा मुक्ति केंद्र की वजह से और अपने परिजनों को उन्होंने बताया और उन्होंने उनकी हेल्प की, उनकी मदद की, उस वजह से वो इस नशों से बाहर निकले, उन्होंने बताया। और पूरी जनता से भी हमारी यही इंतजा है, हमारी ये अपील है कि इस नशे से बाहर निकला जाए, ताकि एक स्वस्थ समाज का हम सपना जो हमने देखा है वो पूरा हो सके। और उसके साथ ही प्रशासन को भी कहीं ना कहीं एक ठोस कदम इन नशों के ऊपर उठाने की जरूरत है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में, हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।